नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। आ चुके हैं अपन चैप्टर नंबर 2 के पार्ट सेकंड के अंदर। करते हैं अपन 2.2 के बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म करते हैं आज अपन प्रश्नावली सेकंड को, बहुत इजी कंसेप्ट के साथ में, बहुत सरल तरीके से। तो देखिए अपन शुरू करते सीधा ही मुद्दे की बात पे। चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.2 2.1 अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर करी थी। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, उस शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। पहला प्रश्न दे रखा आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8। देखते हैं अपन। पहला प्रश्न आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8। यही है आपकी स्क्रीन पे सत्यता की जहां शून्यंक निकालने इनका। तो शून्यंक निकालने से पहले क्या होता है कि हमेशा देखते हैं कि ये क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जमे हुए या नहीं जमे हुए। तो यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8। इसका मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू में 0 इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जमे हुए हैं। जमे हुए नहीं होते तो अपन इनको जमा लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0 इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जमे में होना चाहिए कि पहले स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद में बचा हुआ, फिर उसके बाद में बचा हुआ जो पोर्शन होता है वो यहां यहां इसके बाद में क्या करते हैं अपन, हमेशा ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या होता है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाला है, इसका मतलब यहाँ होगा एक। एक का गुणा करते हो आप इस पीछे वाले चर पद के अंदर, अचर पद के अंदर। एक एक का गुणा करते हो आप किसके अंदर, 8 के अंदर। एक का गुणा करा आपने 8 में, तो क्या मिला आपको 8। अब 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं या 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो 8 आए, परंतु जोड़ के घटा के कितना आना चाहिए आपके पास में 2। कि गुणा करने पे तो 8 ही आए, परंतु प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए आपके पास में 2। तो ऐसा यदि आपको कभी समझ में नहीं आता हो कि कंफ्यूज हो, तो उसको गुणनखंड करके देख लिया करो। ये हुआ 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहां पे इन 2 के और 2 के पैर बन गए, ये हो गया 2 पैर बना लिए। पैर नहीं बना तो 2 इंटू 2 करा आपने, 2 दूनी कितना हो गया आपके पास में 4। और आप यहाँ पे 4 को 2 से गुणा करते हो तो कितना मिलता है, 4 दूनी 8। और यहाँ पे 4 माइनस 2 माइनस करने पे कितना आ रहा है 2। तो यहां अपने को मिल गया 4 इंटू 2, 4 को 2 से गुणा करा तो कितना मिल गया 8। और 4 में से माइनस 2 करें तो कितना मिल रहा है 2। अर्थात इस 2 की जगह अपन क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 4 माइनस 2। ये रखने पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, 2 4 माइनस 2 करने पे 2 हो रहा है, तो इस 2 की जगह अपन क्या रख देंगे, 4 माइनस का 2। समझ गए अब इस बात को यहाँ पे कैसे क्या करा अपन ने कि भाई एक स्क्वायर वाले के आगे हो तो उसको पीछे से गुणा करते हैं, एक 8 में गुणा करा 8 8 कैसे गुणनखंड करने की, गुणा करने पे 8 है, परंतु जोड़ के घटाए कितना आना चाहिए 2। तो अपने को मिला 4 इंटू 2, अपने को मिला 4 इंटू 2 और 4 माइनस 4 इंटू 2 और 4 माइनस 2 करने पे कितना मिलता है आपको 2। तो इस 2 की जगह अपन क्या लिख देंगे, 4 माइनस का 2। यहाँ ये रफ वर्क है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ आप इसकी जगह लिखो, लिखा आपने एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 की जगह लिख दिया आपने 4 माइनस का 2, एक्स का एक्स माइनस के 8। यहाँ ये हो गया। यहाँ करने के बाद में वही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा 4 में करा 4x माइनस 2 का गुणा x में करा 2x माइनस के 8। यहां ये हो गया एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट से बाहर निकाला, ये हुआ माइनस का 4x, माइनस को इससे ब्रैकेट से बाहर निकाला माइनस माइनस, ये हो गया प्लस का 2x, ये हो गया माइनस के 8। यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत। आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर का पीछे वाले से गुणा करा, ये हुआ 8 8 के टुकड़े करे, 4 दूनी 8, 4 माइनस 2 करने पे हो रहा है 2। ये एक्स स्क्वायर 2 की जगह आपने लिख दिया 4 माइनस का 2x माइनस के 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस के 8, ब्रैकेट से बाहर निकाला माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस के 8। ये करने के बाद में इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। हमेशा x तो कॉमन आएगा ही आएगा, ये x कॉमन आएगा यहाँ पे, ये मिल गया x स्क्वायर में से x कॉमन निकाला, यहाँ मिला x माइनस इस 4x में से x कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 4। अब जो ये ब्रैकेट यहाँ मिलता है, आप इस ब्रैकेट को हमेशा कहाँ रख देते हैं अपन, उठा के यहाँ पे आगे रख देते, दैट्स मीन यहाँ आगे रख दिया x माइनस का 4। ऊपर चेक कर रहे हैं, ऊपर क्या है 2 है और 8 है, इसको ऊपर वाले जैसा बनाना होता है। तो इस x को किससे गुणा करेंगे अपन, 2 से गुणा कर दिया, किसके 2 से, प्लस के 2 से। 2 से गुणा करने के बाद में x माइनस 4 x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ ले लिया आपने x माइनस के 4, बचा हुआ ले लिया आपने x प्लस का 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन, जीरो के बराबर रख देते हैं। x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 4 उधर गया तो प्लस के 4, सिमिलर ऐसे ही x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0, प्लस का 2 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये माइनस का 2 मिल गया, तो यहाँ आपको शून्यांक मिल गया। क्या मिल गया आपको यहाँ पे, शून्यांक। तो शून्यांक मिल गया आपको, एक तो मिल गया 4 और एक क्या मिल गया माइनस का 2। दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ तक।
तो यहां प्यारे विद्यार्थियों आपको शून्यांक मिल गए, शून्यांक एक तो मिल गया आपको 4 और एक क्या मिल गया -2। ये यहां पे आपको शून्यांक बोलते हैं। तो कर दिया आपने ब्रैकेट में बंद, ये शून्यांक ये मिल गए शून्यांक। शून्यांक मिलने के बाद में अपन करते हैं यहाँ पे सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच इस टाइप से, सत्यता की जांच करने से पहले आपको आना चाहिए यहाँ पे ए बी और सी का मान निकालना। ए बी और सी का मान कैसे निकालते हैं, जो स्क्वायर वाले के साथ होता है उसको बोलते हैं अपन, जैसे ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0। ए स्क्वायर वाले के साथ में जो होता है वो होता है ए, यहाँ पे प्रश्न दे रखा आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8, ये दिया गया इस प्रश्न में। इस प्रश्न में आप देखो स्क्वायर वाले के साथ क्या है, तो 1 है, तो ए का मान क्या मिल गया आपको ए। एक्स के साथ में क्या है, बी है, तो बी का मान क्या मिल गया यहाँ पे 2, किसका 2, माइनस का 2। पीछे बचा हुआ सी है, सी का मान क्या मिल गया आपको यहाँ पे -8। ये आपका ए के मान मिल गया, बी का मान मिल गया, सी का मान मिल गया। ए बी और सी का मान मिलने के बाद में आप करते हो सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच और सत्यता की जांच करते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे सूत्र, वो होता है शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग का सूत्र होता है आपको -b/a। ये होता है शून्यकों का योग का सूत्र। और एक और होता है शून्यकों का गुणा का सूत्र, ये होता है शून्यकों का गुणा या शून्यकों का गुणनफल भी बोलते हैं। और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। दैट मीन्स शून्यकों का योग में अपन कर देंगे, जो शून्यक मिले इनको जोड़ देंगे। एक तो मिला 4 और एक मिला -2, इन दोनों को जोड़ दोगे, 4 प्लस में जोड़ दो -2, प्लस माइनस हो गया माइनस, 4 - 2, 4 में से 2 माइनस करा तो कितना मिला आपको यहाँ पे, ये मिला 2। ये हुआ -b/a। माइनस बी का मान भी क्या है -2, और बटे में ए का मान दे रखा है यहाँ पे 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 में 1 का भाग दिया तो क्या मिलेगा आपको 2, इधर भी 2 इधर भी 2, ये मिल गया आपको सत्यता की जांच। हमेशा सत्यता की जांच में शून्यों का योग और इधर वाली संख्या हमेशा बराबर ही रहनी चाहिए, तब आपका प्रश्न किया हुआ क्या होगा, सही होगा। सेम आगे आप करते हो शून्यों का गुणनफल। शून्य मिले आपको 4 माइनस का 2, इन दोनों का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। आपने गुणा कर दिया, 4 गुणा कर दो माइनस का 2, 4 दूनी क्या हो गया 8, किसका 8 हो गया यहाँ पे, ये हो गया -8, ये हो गया 4 दूनी -8 इक्वल्स टू हमारा c/a है। c का मान क्या दिया गया है -8, और a का मान क्या दे रखा है 1, ये हमने लिया -8 बेटे 1, -8 में 1 का भाग दिया तो क्या मिलेगा, ये भी -8 और ये भी क्या मिल गया -8। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। चल लिया, जल्दी से देखो, नोट डाउन करो इसको, कॉपी या पेन साथ में लेके बैठा करो यदि आप ऐसा पढ़ते हो तो, नहीं तो डायरेक्ट ही स्क्रीनशॉट मारा करो। आगे करने फिर अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। इस प्रश्न को करते हैं अपन। अगला प्रश्न दे रखा है सेकंड वाला, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, यही दिया गया आपको इस प्रश्न में। अब यहां देखो मैंने बताई आपको, वही वापस से लगाना पड़ेगा मेथड कि स्क्वायर वाले के आगे जो होता है 4s एस एक्स वाई जेड कुछ भी दे रखा, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यहां ये दे रखा है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। यहां वही स्कीम वापस से कि 4 का 1 में गुणा करना है, 4 का 1 में गुणा करा क्या मिला आपको, 4 का 1 में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 4। अब 4 के ही ऐसे गुणनखंड करने कि गुणा करने पे तो 4 है, परंतु जोड़ के घटा के कितना है 4, तो 4 एकम 4। तो यहां देखो अब ये गुणनखंड हो रहा है, 2 दूनी कितना हो रहा है 4, और 2 प्लस 2 करने पे कितना हो रहा है 4। तो अपन इस 4 की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 2 प्लस का 2, ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो समझ गए आप मेरी बात को यहाँ पर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू 2, 2 इंटू में 2, 2 दूनी 4, और 2 प्लस 2 करने पे कितना हो रहा है 4, ये रफ फर्क है। यहाँ इसमें पुट कर दो आप, ये हो गया 4s² माइनस इस 4 की जगह लिख दिया आपने 2 प्लस 2s प्लस का 1 इक्वल्स टू, ये हो गया 4s² माइनस 2 का s में मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 2s प्लस 2 का s में मल्टीप्लाई करा, ये हो गया प्लस का 2s, ये हो गया प्लस का 1। यहां ये मिला 4s², ब्रैकेट से बाहर निकाला, ये हो गया माइनस का 2s, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाला, ये भी मिल गया माइनस का 2s, और पीछे बचा हुआ प्लस का 1। इन दोनों में से देखेंगे क्या चीज सिमिलर आ रही है, इसमें भी s आ रहा है, इसमें भी s आ रहा है, तो s दिखती सी बात s बाहर आ गया। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, 2 और 4 कौन से पहाड़ी के अंदर आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ आपने क्या निकाल लिया 2 बार निकाल लिया।
एस स्क्वायर था, एक एस बाहर निकल गया, ये मिल गया एस, 4 बाहर निकाल लिया तो 4 बाहर निकाल लिया तो अंदर ओनली क्या मिलेगा 2। एक्चुअल में क्या होता है, कॉमन निकालने का मतलब होता है जैसे कि 2s बाहर आया ना कॉमन, अंदर क्या है 4s स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि 4s स्क्वायर में डिवाइड करते हैं 2s का, s से स्क्वायर गया 2 2 जा 4, तो क्या मिल गया 2 और s मिला, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है ओनली 2s। ये मतलब होता है कॉमन निकालने का, समझ गए, सभी जगह पे यही मतलब होता है। यहां 2s बाहर निकल गया, अंदर मिल गया 2s, माइनस 2s बाहर आ गया तो अंदर ओनली क्या मिल गया 1, ये हो गया। अब सिमिलर ऐसे ही जो ब्रैकेट मिला उसको आगे लिख दो यहाँ पे, ये हो गया 2s माइनस का 1। अब इस 2s माइनस 1 को ऊपर वाले जैसा बनाना है, ऊपर वाला माइनस का 2s किसका है, माइनस का है, तो माइनस का 2s बनाने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे, माइनस के 1 से। तो यहाँ पे ये हुआ 2s माइनस जो ब्रैकेट मिला, इस ब्रैकेट को ऐसे कैसे उठाएंगे, यहाँ पे रख दिया, ये 2s माइनस का 1, यहाँ माइनस के जैसा बनाना है तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो ब्रैकेट वाला मिला है इसको ले लिया आपने कॉमन, ये हुआ 2s माइनस 1, अब बचा वाला भी ले लो कॉमन, ये हो गया 2s माइनस का 1। अब इनको 0 के इक्वल्स टू में ले लिख लेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू में 0, तो माइनस का 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, 2s इक्वल्स टू हो गया 1, और s इक्वल्स टू आपके पास में मिल गया 1 अपॉन में 2, दिख रहा होगा यहां तक, ये 1 अपॉन में 2 मिल गया। सिमिलर ऐसे ही ये 2s माइनस 1 इक्वल्स टू में 0 हो गया, माइनस का 1 उधर गया तो क्या हो गया प्लस का 1, और s बराबर क्या मिल गया आपको 1/2। तो शून्य के क्या मिल गए आपको, शून्य के मिल गए आपको यहाँ पे 1/2 और 1/2, ये शून्य मिल गए आपको यहाँ। एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये करने के बाद आपको शून्यांक क्या क्या मिल गए, तो लाडलो शून्यांक मिल गए आपको 1/2, 1/2, ये मिल गए आपको शून्यांक। ये मिल गए आपको शून्यांक, और शून्यांक मिलने के बाद में इसकी फ्रेम रेट हाई कर दो, ये मिल गए शून्यांक। शून्यांक मिलने के बाद में आप यहाँ करते हो सत्यता की जांच, क्या करते हो यहाँ पे, सत्यता की जांच, ये मिला शून्यांक, शून्यांक मिलने के बाद आप करोगे सत्यता की जांच। आगे अपन करते हैं सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच करने से पहले आप यहाँ ले लो ए का मान, ए का मान क्या आ गया आपके पास में, वहां 4 दिए गए तो 4, बी का मान जो इसके आगे दे रखा है माइनस का 4, और सी का मान क्या है बचा हुआ ए। यहाँ से सत्यता की जांच, सत्यता की जांच का सूत्र होता है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग इक्वल्स टू में आप लेते हो माइनस बी अपॉन ए। शून्य मिला 1/2 और 1/2, इन दोनों का योग कर दोगे 1/2 प्लस 1/2, 2 और 2 नीचे सेम है, 2 ऊपर आ गया एल, 2 आ गया नीचे एलसीएम, ऊपर 2 है, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 का 1 में गुणा करा 1, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा करा 1, क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2, 2/2, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे शून्य का योग क्या मिल जाएगा 1। इधर सिमिलर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का मान भी क्या है माइनस के 4, ए का मान भी क्या है यहाँ पे 4, माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस के 4, और 4 में 4 का भाग दिया तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा 1। तो इसका मतलब शून्य का योगफल क्या है 1 बराबर में 1 के इक्वल्स टू में है। सेम ऐसे ही अपन इसका गुणा भी कर लेते हैं, यहीं पे क्या कर देते हैं, दिख तो रहा है आप सभी को यहाँ पे। अब देखो सेम ऐसे ही फिर आगे है शून्य को का गुणा, और शून्य को का गुणा, और शून्य को का गुणा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। शून्य का फॉर्मूला सी अपॉन में ए, शून्य को गुणा, शून्य दे रखा है 1/2, गुणा कर लो 1/2 में, 1 का 1 में गुणा करा ये हुआ 1, 2 दूनी क्या हो गया 4, 1/4, सी अपॉन है, सी का मान क्या है यहाँ पे 1, ए का मान क्या है यहाँ पे 4, तो ये भी क्या हो गया 1/4 बराबर में क्या हो गया 1/4, तो ये क्या हो गया अपने पास में
आंसर। ऐसा करना है भाई, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, 4 का गुणा करें 1 में, 4 एकम 4, ये ऐसे यहाँ आपने टुकड़े कर लिए, 2 दूनी 4, 4 तो 2 प्लस 2 s का s प्लस का 1, ये हो गया 4s² माइनस 2 प्लस 2s प्लस का 1, 4s², 2 का s में गुणा करा 2s प्लस का 2s प्लस का 1, ब्रैकेट से बाहर निकाला, ये हो गया माइनस का 2s प्लस माइनस माइनस का 2s प्लस का 1। इन दोनों में क्या चीज सिमिलर है, एक s सिमिलर था, s बाहर निकाले, 2 और 4 किसके बारे में थे, 2 के बारे में, 2s, 4s² में से 2s कॉमन लिया, यहाँ मिला 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 को आगे लिख दिया 2s माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1, इसको 2s को ऊपर वाले जैसा बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ा, माइनस के 1 से, 2s माइनस 1 दो बार था, एक बार ले ले 2s माइनस 1, बचा हुआ 2s माइनस का 1, ये रहा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, s इक्वल्स टू हो गया 1/2, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 1 गया तो उधर गया तो प्लस का 1, 2s इक्वल्स टू 1, s का मान हो गया 1/2, शून्यांक मिल गई 1/2 और 1/2, सत्यता की जांच करी, a का मान 4, b का मान भी 4, c का मान 1, शून्य को योग b अपॉन है 1/2 प्लस 1/2, 2 और 2 आ गया नीचे, 1 और 1 मिलके हो गया 1 प्लस 1, ये हो गया 2/2, माइनस b अपॉन है b का मान माइनस के 4 बटे a का मान 4, माइनस माइनस प्लस के 4/4, ये हो गया 2 में 2 का भाग दिया 1, इधर भी 4 में जाके भाग गया, होगा गुणनफल c अपॉन a 1/2 into 1/2 इक्वल्स टू 1/4, c का मान हो गया 1, a का मान हो गया 4, एक का एक में गुणा कर 1 2 दूनी क्या हो गया 6, 1/4 बराबर में 1/4, करो इसको यहां तक। यहां कर लिया, यहां करने के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपको दे रखा है यहाँ पे 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, यही दे रखा आपको प्रश्न। क्वेश्चन नंबर थर्ड 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, 6x², 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7, यही प्रश्न दे रखा है आपको। आगे इसके बारे में देखेंगे अपन, इस प्रश्न को करने से पहले ये प्रश्न दिया गया आपको 6x² माइनस का 3x और माइनस के साथ। सबसे पहले मैंने आपको यही चीज बताई थी कि पहले स्क्वायर वाले को आगे लेते हैं, फिर उससे बचे वाले को बीच में लेते हैं, फिर इसको सबसे लास्ट में लेते हैं। तो यहाँ इसको जमा लो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हो गया 6x² माइनस 7x आ गया बीच में, बाद में आ गया माइनस का 3। यहां करने के बाद ही क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। इसके बाद में x² के पीछे दे रखे उससे गुणा कर देंगे, 6 का गुणा कर दो आप 3 में, तो 6 का गुणा कर दिया आपने 3 में, 6 कम 6 6 2 बार 6 दिया 18। अब 18 कैसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो 18 है, परंतु जोड़ के घटाए कितना चाहिए 7, तो आपने 18 के टुकड़े कर लिए, ये लो 18, 2 9 18, 3 तरीका 9 और 3 एकम 3, ये हो यहाँ पे। अब यहाँ पे गुणा करने के बाद अब यहाँ पे देखो क्या बन रही है, वो ये बन रही है 3 तरीका 9, ये हुआ 9 और 9 का किस में गुणा करेंगे 2 में, 9 का 2 में गुणा करते हो तो 9 दूनी 18 और 9 माइनस 2 करते हो तो कितना मिलता है आपको 7। दोनों की बात मान ली, 18 भी हो गया गुणा करने में, जोड़ के घटा के क्या हो गया 7 हो गया। तो क्या लिखेंगे 9 इंटू 2 और 9 माइनस 2, तो आप यहां लिखोगे ये हुआ यहाँ पे 6 इंटू 3 और 6 इंटू 3 करा 6 3 18, तो यहां मिला आपको 9 इंटू 2 इक्वल टू 9 2 18 और 9 माइनस 2 करने पे 7 मिल रहा है। इस 7 की जगह अपन क्या वैल्यू पुट कर देंगे, क्या रख देंगे 9 माइनस का 2, क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 7। तो ये हो गया 6x² माइनस इस 7 की जगह लिख दिया आपने 9 माइनस का 2x और माइनस के 3, ये मिला। डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन 9x², बट अब यहाँ आराम से स्टेप बाय स्टेप करो। ये हुआ 6x² माइनस 9 का x में गुणा करा, ये हुआ 9x माइनस 2 का x में गुणा करा 2x, ये हुआ माइनस का 3, ब्रैकेट से बाहर निकाला इसको, ये हुआ 6x² प्लस का बाहर आया तो प्लस माइनस, माइनस का 9x माइनस माइनस हो गया प्लस का 2x, ये हो गया माइनस का 3। यहां देखने के बाद अपन निकालते हैं कॉमन, दोनों में क्या चीज सेम है, x सेम है, तो आपने यहाँ क्या निकाल लिया x बाहर निकाल लिया, 6 और 9 कौन से बाड़े में आ रहे, 3 के बाड़े में आ रहे, तो आपने यहाँ क्या बाहर ले लिया 3 बाहर ले लिया, 3x बाहर निकाल लिया, x² में से x बाहर निकल के अंदर मिल गया x, 3 के पाड़े में 6 कितने टाइम में आ रहे 2 बार में, तो यहाँ पे ले लिया आपने 2x माइनस x तो बाहर ही आ गया, 3 के पाड़े में 9 कितनी बार मारे 3 बार में, तो यहाँ क्या मिल गया 2x माइनस का 3। हमेशा ध्यान रखना जो ब्रैकेट आपको मिलता है उस ब्रैकेट को उठा के ऐसा कैसा आगे रख दो, ये 2x माइनस का 3 इस ब्रैकेट को आगे रख दिया आपने, ये हो गया 2x माइनस का 3। इसको हमेशा यही ध्यान रखते हैं कि इसको ऊपर वाले जैसा बनाना है, 2x माइनस 3 जैसे बनाना है, तो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 ही है, परंतु किससे गुणा करेंगे तब ये ऐसा बनेगा 1 से, किससे करेंगे 1 से, कौन से 1 से, प्लस के 1 से गुणा करेंगे तब आपके पास में ये मिलेगा। इसके बाद में आप यहां देखो ये हुआ 2x माइनस 3, ये हुआ 2x माइनस 3,
इनमें से ये कॉमन आ गया 2x माइनस के 3, बचा हुआ ये बच गया आपके पास में 3x प्लस के 1। ये मिला आपको 3x प्लस के 1। इसमें आप क्या निकाल लोगे, इसके शून्य निकाल लोगे। तो शून्य कैसे निकालोगे, शून्य निकालने के लिए वही डायरेक्ट ही इनको रख दोगे जीरो के बराबर में। इनको कहां पे रख दोगे, जीरो के बराबर में। तो रख दो इसको जीरो के बराबर में। 2x माइनस 3 बराबर में 0, माइनस का 3 उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। और x बराबर क्या मिल जाएगा, 3/2। इधर से हम ऐसे ये हो गया 3x प्लस का 1 बराबर में 0, 3x प्लस का 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। और x बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/3। तो शून्य क्या क्या मिल गए आपको, तो शून्यांक मिल गए आपको प्यारे विद्यार्थियों, लाडलो। शून्यांक मिले आपको, शून्यांक एक तो मिल गया आपको 3/2 और एक मिल गया माइनस का 1/3। ये मिल गए आपको शून्यांक यहां तक। ये मिले लाडलो शून्यांक। 3/2 कोमा माइनस का 1/3। थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसको। देखना तुम्हारे को शून्यांक मिलने के बाद में आप करते हो सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं, ए बी और सी के मान निकालते हैं यहाँ पे। तो आप ए का मान निकाल लो, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे क्या दे रखा है 6, तो ए का मान क्या हो जाएगा 6। इसके बाद में आप यहाँ पे बी का मान निकाल लो, बी का मान दे रखा है एक्स के साथ में क्या दे रखा है 7, किसका साथ, माइनस का साथ। ये आपने बी का मान निकाल लिया। पीछे बचा सी का मान, सी का मान क्या दे रखा है -3, तो आपने क्या निकाल लिया यहाँ पे -3। इसके बाद में आपके पास में सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल इक्वल्स टू में होता है -b/a, ये होता है। अब शून्यकों का योग करोगे आप, शून्यकों का योग करने से पहले -b/a, शून्य मिले हैं आपको 3/2, प्लस करोगे इसमें माइनस के 1/3 को, ये करोगे आप। और इधर दे रखा -b/a, तो b का मान माइनस, और b पहले से माइनस सही हो गया, माइनस के 7, और a का मान दे रखा है 6। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 7/6, ये हो गया 7/6। इधर देखते हैं अपन, इधर करने पे क्या आ रहा है अपने पास में, 3 और 2, ये हो गया 3/2, प्लस माइनस हो गया माइनस का 1/3। अब यहाँ 3 और 2 का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऐसे निकालते हैं भाई, ये 2 और 3 एलसीएम, 2 एकम 2, ये 3 बचा, ये 3 एकम 3 1, 3 दूनी कितना हो गया 6। तो इसका एलसीएम क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 6। ये इतनी सी बात। अब यहाँ पे ये मिला आपको एलसीएम निकालने पे, एलसीएम आया यहाँ पे 6, 2 का भाग देते 6 में, कितनी बार गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 मिला। अब 3 को 3 से गुणा करते हैं, तो 3 3 का कितना हो गया यहाँ पे 9, माइनस 3 का भाग देते हैं 6 में, कितनी बार गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 का गुणा करते हैं 1 में, तो कितना मिलेगा 2। अब 9 माइनस 2 करोगे यहाँ पे कितना मिलेगा 7, और ये क्या हुआ बटा में 6। सेम इधर भी 7/6, इधर भी क्या मिला आपको 7/6। इसका मतलब अपने सत्यता की जांच क्या है, सही है। समझे आप मेरी बातों को, यहाँ पे इसको थोड़ा इसके पास में ले आते हैं। तो ये हो गया 7/6 में 7/6 ऐसे। ये तो हो गया आपके शून्यकों का योगफल। अब गुणनफल निकालते हैं अपन। गुणनफल निकालने के लिए ये समझ गए आप, तो अपन इसको छोटा कर दें, नहीं तो फिर अपने को स्पेस में ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी स्पेस में, बट फिर भी आप बोलो तो ये लो, पूरे को छोटा कर देते हैं, फिर दिखने में समस्या आएगी आपको यहाँ तक। चलो कोई नहीं, छोड़ो। अब यहां करते हैं अपन शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल या गुणा, कुछ भी लिख लो आप, बट गुणनफल लिख लो, इक्वल्स टू हो रहा है C/A। शून्यकों का गुणा करना है, शून्य मिला आपको 3/2, 3/2, और 3/2 में गुणा करना है माइनस के 1/3 का। 3 का गुणा 1 में करा 3 एकम 3, किसका 3, माइनस के 3। 2 का गुणा करा 3 में, 2 दूनी 2 तिया 6, 3/6 हो गया। ये काट दो किसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या मिला माइनस का 1/2। C/A भी ये मिलेगा। C का मान क्या है माइनस का 3, A का मान क्या है आपके पास में 6, ये मिलेगा। काटना है तो काट दो, नहीं काटना है तो मत काटो, बट काट दिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी ये मिल गया माइनस का 1/2। तो यहाँ ये देखने में अपने को मिला कि शून्यकों का योगफल भी सेम आ रहा है, शून्यकों का गुणनफल भी क्या आ रहा है आपके पास में, सेम ही आ रहा है।
दिख रहा होगा यहाँ तक, तो थोड़ा नहीं दिख रहा है तो ये लो, ये ऐसा मेथड था। 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, 7 को आगे लिया है, माइनस के 7x हो गया माइनस के 3, 6 को 3 से गुणा करा, 6 कम 6, 6 दूर 8 सीधे 18, 18 के टुकड़े कर लिए, 9 इंटू 2 हो गया, 9 को 2 से गुणा करा 18, 9 माइनस 2 करने पे 7 आया, 7 की जगह लिख दिया 9 माइनस का 2x माइनस के 3, ये हुआ 6x² माइनस 9 का x में गुणा करा 9x, 2 का x में गुणा करा 2x माइनस के 3, 6x² ब्रैकेट से बाहर निकाला, माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस के 3, x और x दोनों में सिमिलर है, x बाहर निकाल लिया, 3 और 6, 6 और 9 3 के पड़े में 3x बाहर निकाल लिया, अंदर मिल गया 2x माइनस का 3। सेम ऐसे ही 2x माइनस के 3 आगे, उसको आगे पुट कर दिया अपने, आगे पुट करने के बाद में 2x माइनस 3 यहाँ ले लिया, 3x प्लस का 1 यहाँ ले लिया, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू में 0, माइनस का 3 उधर गया तो क्या हो गया प्लस का 3, x बराबर हो गया 3/2, 3x प्लस 1 बराबर में 0, 3x बराबर प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, x बराबर हो गया माइनस का 1/3। ये शून्य मिल गए आपको, शून्य क्या क्या मिल गए, 3/2 और आपको शून्य मिल गए यहाँ पे 3/2 और एक शून्य मिल गए माइनस का 1,3, a का मान आ गया 6, x² का आ गया 6, b का मान आ गया माइनस का 7 या माइनस का, c का मान आ गया माइनस का 3, शून्य का योगफल हो गया माइनस का b/a, शून्य का योग का मतलब जोड़ दोगे 3/2 में जुड़ा प्लस एक माइनस का 1/3, 2 और 3 नीचे दिया गया था, आपने इसका एलसीएम निकाल लिया, 2 और 3 का एलसीएम निकालने पे हुआ 6, 2 का भाग दिया 6 में 3 बार गया, 3 का 3 से गुणा करा ये हुआ 9, माइनस 3 का भाग दिया 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करा 2, 9 माइनस 2 करा 7, 6 का 6, 7/6, शून्य का गुणनफल c/a 3/2 गुणा माइनस का 1/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस का 6, माइनस 3/6 1/2 c/a, c का मान माइनस का 3, a का मान 6 माइनस का 3/6 माइनस का 1/2, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, करो यहाँ तक। यहां तक कर लिया, यहां तक करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है, अगला वाला प्रश्न अपने पास में, अगला वाला प्रश्न दे रखा है अगला वाला प्रश्न दे रखा है 4u² प्लस 8u, नेक्स्ट क्वेश्चन 4u² प्लस 8u, और इजी से इजी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड कुछ भी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, हार्ड अपना हार्ड ही है बस। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4th, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, 4u² प्लस 8u, यहाँ पे देखेंगे अपने पास लास्ट वाला अचर पद भी नहीं दिया गया है, और नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गुणनखंड करने की झंझट ही नहीं, 4u² प्लस 8u, दोनों के अंदर क्या चीज सिमिलर आ रही है u, तो u को क्या निकाल लेंगे बाहर, तो आपने लिखा हल, u को बाहर निकाल लिया, 4 और 8 दोनों में क्या चीज सेम है, 4 के बारे में 4 भी आ रहा है 8 भी आ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या ले लो भाई, यहाँ ले लिया आपने 4, 4u, अब 4u² में से 4u बाहर निकल लिया, अंदर ओनली क्या मिला u, प्लस u बाहर ही है, 4 की 4 की पहाड़ में 8 कितनी बार मारे 2 बार में, तो अंदर क्या मिल गया 2, तो आपको यही डायरेक्ट मिल गए टुकड़े, ये मिल गया 4u इक्वल्स टू में 0, 4u बराबर में 0, u बराबर मिल गया 0 में भाग दिया 4 का, तो u बराबर में क्या आ गया आपके पास में 0, और सेम ऐसे ही ये दे रखा है u प्लस 2 बराबर में 0, u प्लस का 2 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस के 2, तो यहाँ u बराबर क्या मिल गया आपको माइनस का 2, समझे यहाँ तक। अब ये दोनों शून्यांक मिल गए आपको, तो शून्यांक क्या क्या मिल गए, तो लाडलो शून्यांक मिले आपको यहाँ पे, एक तो मिला 0 और एक क्या मिल गया माइनस का 2, यहाँ पे ऐसे हुआ, ये मिला लाडलो शून्यांक, दिस वन शून्यांक मिल गया 0, माइनस के 2, ये मिल गया। अब आप करते हो यहाँ पे सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच कर लेते हैं अपन, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने से पहले देखेंगे a का मान क्या आ रहा है, जो u² के साथ है, a का मान आ गया 4, b का मान जो u के साथ में 8, c बेचारा है ही नहीं तो c का मान क्या आ गया 0। आप यहाँ करते हो शून्यकों का योग, क्या लिखते हो शून्यकों का योग या शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल निकालने पे आपके पास मिलता है -b/a, ये मिलता है। अब -b/a मिला शून्यकों का योगफल करने पे, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं तो दिख नहीं रहा होगा यहाँ, हाँ ठीक है,
शून्यकों का योगफल करना है, 0 प्लस करना है -2 को, और 0 में प्लस -2 करा, प्लस माइनस हो जाएगा -2, तो यहाँ क्या मिल जाएगा -2 इक्वल्स टू में माइनस बी अपॉन है, माइनस बी का मान दे रखा है 8, ए का मान दे रखा है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, किसका 2 माइनस का 2, यहाँ पे मिल जाएगा -2, ये ऐसे। इसके बाद में करना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। शून्यकों का गुणा कर देंगे आप, यहाँ पे गुणा है शून्य में दे रखे 0, गुणा करना है -2 का, 0 में -2 को गुणा करा क्या मिलेगा 0, सी अपॉन में ए, सी का मान क्या है 0, ए का मान क्या है 4, 0 में 4 का भाग दिया तो भी क्या मिलेगा आपको 0। यहाँ ये देखो, यहाँ तक यही था, यही अपन ने करा है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब आसान है, सब कुछ ही आसान है जब आप पढ़ने बैठोगे तब। सत्यता की जांच। 4u² प्लस 8u, दोनों में क्या चीज सेम थी, u बाहर निकाल लिया आपने, 4 यहाँ पे आ गया, 4u, u² था, u अंदर मिल गया, 8u, u बाहर आ गया, 4 की टेबल में 8 2 टाइम में आ गया, ये आ गया 4u इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0/4 हो गया, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, u प्लस का 2 हो गया माइनस का 2, u बराबर हो गया 0, u बराबर हो गया -2, तुल्यांक मिल गई 0, -2। सत्यता की जांच करी, a का मान स्क्वायर वाले के साथ होता है 4, b का मान बचा हुआ 8, c का मान हो गया 0, शून्यकों का योग करते हो -b अपॉन a, शून्य मिले हैं आपको यहाँ पे 0, 0 प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस हो गया -2, -8 अपॉन में 4, 4 में 8 का भाग दिया -2, -2, शून्यकों का गुणनफल हो गया c अपॉन 1, गुणा हो गया 0 का -2 में गुणा करा 0, 0 का 4 में गुणा करा क्या मिल गया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लो एक बार, उतार लो कॉपी वो भी लेके बैठा करो, नहीं तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लिया करो सभी विद्यार्थी। आगे आते फिर आगे नेक्स्ट वाले प्रश्न को करते हैं अपन जल्दी से। समय की व्यस्तता को समझा करो। अगला वाला दे रखा है t² माइनस का 15, लास्ट वाले वीडियो में भी कर रहा था, चलो कोई नहीं, वापस से कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, t² माइनस के 15, हल करोगे इसका। t² माइनस के 15 बराबर में 0, माइनस के 15 उधर गया तो क्या हो जाएगा, t² बराबर प्लस के 15, स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर जाके क्या बदल जाता है, अंडर रूट के अंदर, ये हो गया t बराबर अंडर रूट के अंदर आ गया 15, और अंडर रूट में मतलब प्लस का 15 और माइनस के 15, तो यहाँ आपको दो शून्यांक मिल जाएंगे। शून्यांक कितने मिल जाएंगे आपको, दो शून्यांक मिल जाएंगे, एक तो मिल जाएगा प्लस का 15 और एक मिल जाएगा माइनस के अंडर रूट के 15, ये मिल गया प्यारे विद्यार्थियों शून्यांक। ये मिल गए शून्यांक। अब करते हैं अपन सत्यता की जांच। स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे, तो आप सत्यता की जांच यहीं से शुरू करते हो। आप करते हो सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच करने से पहले ए का मान, जो स्क्वायर वाले के आगे वो ए का मान होगा, t² का मान है, तो ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, फिर बी का मान, बचा हुआ जो बी का मान होता है, क्या बी टी भी है क्या इसमें, नहीं है, स्क्वायर वाले के बाद में क्या बचा हुआ डायरेक्ट ही 15, प्रश्न नहीं दिख रहा आपको, लाइव क्लासेस शुरू करेंगे अपन जल्दी, तो उसमें ये यहाँ पे ये हो गया। अब हो गया बी का मान, बी का मान यहाँ मिल गया आपको, कुछ नहीं है तो क्या मिला बी का मान 0, और सी का मान पीछे बचा हुआ क्या गया -15, यहाँ तक ऐसा हो गया। अब आप करते हो यहाँ पे शून्यकों का योग, उस वाले पे कर दे अपन, आप लिखते हो यहाँ पे शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल होता है प्यारे विद्यार्थियों -b अपॉन a। शून्य क्या दे रखे हैं, अंडर रूट के 15 और माइनस अंडर रूट के 15, एक तो दे रखा है अंडर रूट के 15, एक दे रखा है आपको यहाँ पे अंडर रूट के 15, और इसी में आप ऐड कर दोगे माइनस अंडर रूट के 15, योगफल का मतलब जोड़ने होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट के 15 माइनस अंडर रूट के 15, और 15 प्लस के 15 में अंडर रूट के 15 क्या, तो क्या मिलेगा 0 इक्वल्स टू -b अपॉन a। b का मान क्या है यहाँ पे 0, a का मान क्या है 1, 0 में 1 का भाग दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0, इसके बराबर में क्या आ गया 0 बराबर में 0। सेम ऐसे ही आगे करते हैं अपन शून्यकों का गुणनफल, आगे आप कर रहे हो
शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है टी अपॉन में ए। इसका मतलब जो शून्य दे रखे हैं उनका गुणा कर दो। शून्य मिल रखे हैं आपको अंडर रूट के 15, इसमें गुणा करना है माइनस अंडर रूट के 15 को। हमेशा ध्यान रखना है अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में होता है, तो जो संख्या होती है सिमिलर गुणा करने पर सेम ही संख्या मिलती है। अंडर रूट 15 का अंडर रूट 15 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 15। किसका 15 मिलेगा? माइनस का 15 मिलेगा। यहाँ दे रखा है सी अपॉन में ए। सी का मान क्या दिया गया यहाँ पे? माइनस के 15, तो सी का मान लिख दिया आपने माइनस के 15। ए का मान दे रखा है 1 और माइनस के 15 में 1 का भाग दिया तो क्या मिलेगा? माइनस के 15। ये सेम बात आपको यहाँ पे मिलेगी। इतना इजी क्वेश्चन है और बच्चे परेशान होते हैं इस प्रश्न को लेके कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। ये कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ आसान है। ऐसा उतारो इसको जल्दी से। अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला दे रखा है 3x² माइनस का x माइनस के 4। कौन सा था क्वेश्चन? 3x² माइनस का x और माइनस के 4। ये यहां देखते हैं अपन इस प्रश्न को। 3 का 4 में गुणा करा तो 3 चौक क्या मिल जाएगा? 3 इंटू 4, 3 चौक मिला 12। अब 12 कैसे गुणनखंड करने की? जोड़ के घटा के, तो गुणा करने में 12 है परंतु जोड़ के घटा के कितने मिले? 1 मिले। तो क्या करेंगे? ये दिया हुआ ही है, 4 इंटू 3, 4 तिरिक 12, 4 माइनस 3 कितना करने पे होता है? 1। तो 4 माइनस 3 करने पे कितना हो रहा है? 1। तो इस x की जगह 1 है तो उस 1 की जगह अपन क्या वैल्यू पुट कर देंगे? 4 माइनस का 3। तो यहां अपन लिखेंगे, समझ गए कि तुम यहां तक इस बात को? तो 3 चौक 12 और 4 इंटू 3 12 हो रहा है और 4 माइनस 3 करने पे 1 मिल रहा है। तो यहां पे इस 1 की जगह 4 माइनस 3 ये पुट कर देंगे अपन वैल्यू। ये रफ का वर्क के ध्यान रखना आप यहाँ पे। तो ये हुआ 3x² माइनस इसके आगे 1 है उसकी जगह पुट कर दिया 4 माइनस का 3, x का 1 और माइनस के 4। ये रखने के बाद में ये हुआ 3x² माइनस 4 का x में गुणा करा, ये हो गया 4x माइनस 3 का x में गुणा करा, ये हुआ 3x, ये हुआ माइनस के 4। वापस से वही 3x², 4x को बाहर निकाला, ये हुआ माइनस का 4x, माइनस के 3x को बाहर निकाला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3x और यहां मिला हुआ माइनस के 4। ये हुआ 3x² माइनस के 4x प्लस 3x माइनस के 4। इन दोनों में क्या चीज सेम है? ओनली x के अलावा कोई चीज सेम नहीं है। क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ गया। अंदर क्या मिल गया? 3x माइनस अंदर क्या मिल गया? 4। ये मिला। सेम चीज जो यहाँ मिलती है उसको आगे उठा के वहां रख देते हैं। ये आगे उठा के रख दो। ये हो गया 3x माइनस के 4। ऊपर वाले जैसा बनाना है, ऊपर भी 3x माइनस के 4 है। किससे गुणा करेंगे? 1 से। 1 से कौन से 1 से? प्लस के 1 से। दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट उतार लिया 3 माइनस एक्स और यहाँ ये बचा हुआ उतार लिया x प्लस का 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये करने के बाद में आप वापस से वही मेटर 0 के बराबर रख दो। तो आपने क्या करोगे? यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं अपन। ये लो इस छोटे वाले पोर्शन को। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद में इसको ले लिया आपने 3x माइनस 4 बराबर में 0। माइनस का 4 उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस के 4। क्या हो गया? 3x बराबर में 4, x बराबर में मिल गया 4/3। सेम ऐसे ही x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस का 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं तक? माइनस का 1 हो गया। माइनस के 1 होने के बाद में ये हुआ। अब आपको शून्यांक क्या क्या मिल गए लाडलो? शून्यांक मिल गए प्यारे विद्यार्थियों को। शून्यांक क्या मिला? 4/3 कोमा माइनस के 1। यही मिले आपको शून्यांक। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो शून्यांक को। शून्यांक को ब्रैकेट में बंद कर दिया और इस ये मिल गया शून्यांक। यहां करते हो अब आप सत्यता की जांच। 1 मिनट पॉज करो, कॉल आ गया। ये मिले शून्यांक 4/3 को माइनस का 1। अब क्या करते हो? सत्यता की जांच करते हैं अपन इसके अंदर। तो सत्यता की जांच करते हैं अपन। देखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हो पहले a का मान निकाल लो।
ए का मान दे रखा है 3, बी का मान निकाल लो, क्या दे रखा है माइनस का 1, और सी का मान निकाल लो, क्या दे रखा है माइनस के 4। यहां करने के बाद में वही शून्यकों का योग और शून्यकों का योगफल इक्वल्स टू होता है आपके पास में माइनस का बी अपॉन में ए। योग कर देते हैं अपन, यहाँ पे शून्य दे रखे आपको 4/3 प्लस कर दो माइनस का 1, ये हो गया 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1, यहाँ एलसीएम लेते हो तो क्या आता है 3, ऊपर मिला 4 का 4, माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, 1 का 3 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 3, तो यहाँ 4 - 3 करोगे तो कितना मिलेगा 1/3, ये चीज यहाँ पे मिलेगी। अब सिमिलर इधर देखो माइनस बी अपॉन ए है, माइनस बी का मान भी क्या है माइनस, इसको माइनस में रहने दो पहले, 1 माइनस का 1, ए का मान दे रखा है 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 1/3, इसका मतलब 1/3 किसके बराबर हो गया 1/3 के। ये यहां तक अपना सत्यता की जांच हो गई। शून्यकों का योग था 4/3 प्लस माइनस का 1, ये प्लस करना है, प्लस माइनस माइनस का 1 हो गया, 3 था 3 नीचे ले लिया, 4 का 4 आ गया, माइनस 1 का भाग दिया 3 में एक बार गया, 3 एकम 3, 4 - 3 करने पे कितना हो गया 1/3। सेम ऐसे ही माइनस बी अपॉन ए बी सी के मान निकालने आते हैं आपको, कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है वो होता है ए, बीच में x का मान क्या है b, किसका b 1 है, किसका 1 है माइनस का 1, माइनस के साइन भी ध्यान में रखना, c दे रखा माइनस के 4, ये लो माइनस के 4, a का मान 3, b का मान माइनस का 1, c का मान 4, शून्यकों का योगफल माइनस b अपॉन है 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 4/3 माइनस का 1, 4 - 3 3, 1/3 माइनस 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 का 1/3 1/3। सिंपल यहाँ तक। अब करते हैं गुणनफल, सबसे इजी गुणनफल, ठीक है। इसको लेते हैं अपन, थोड़ा छोटा करते हैं सेक्शन में। अभी थोड़ा फ्लो बैठने दो अपना, और फिर फ्लो बैठने के बाद में फिर लाइव क्लास में आएंगे थोड़े से मजे, मजे तो क्या है बट थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेके पढ़ेंगे अपन बहुत आसानी से, मतलब थोड़ा मजे के साथ पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थी। अभी तो चलने दो आप आराम से, जैसे चल रहा है अपना सिलेबस पे फोकस करो बस। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। क्या होता है सी अपॉन में ए, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। गुणनफल तो हल्का ये कर देंगे इसको, शून्यकों का गुणा कर दो, 4/3 का गुणा कर दोगे माइनस के 1 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, कुछ नहीं है तो 4 का 1 में गुणा करा माइनस के 4, 3 का 1 में गुणा करा 3, माइनस के 4/3 यहाँ पे आ रहे, और सी अपॉन ए का मान, सी का मान क्या है यहाँ पे माइनस के 4, ये लो माइनस के 4, ए का मान क्या है यहाँ पे 3, तो ये क्या है 3, ये हो गया माइनस के 4/3। इसका मतलब अपने दोनों के दोनों क्या आ गए बराबर में आ गए। दैट्स मीन सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल खत्म, प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन खत्म। अगले इस वीडियो में करेंगे अपन, आज अपन ने करा है आज अपन ने करा है ये ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन। इससे पहले आज अपन ने क्या क्या करा वो चीजें देख लेते हैं। आज पहला प्रश्न करा है आपने, पहला प्रश्न दिख ही रहा होगा आपको सभी को। पहले के बाद में करा था अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर करा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, प्रश्नावली 2.2 का पहले का फोर्थ, पांचवा प्रश्न, छठा, सातवां, मतलब सातवां तो क्वेश्चन आ गए यहाँ पे ऐसे। अभी थोड़ा क्या कि मतलब दोनों क्लासेस साथ की वजह से हिंदी इंग्लिश का मामला बैठ जाता है कि हिंदी में पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी इंग्लिश की टर्म यूज, बट होनी चाहिए आपको भी थोड़ा थोड़ा हैबिचुअल होनी चाहिए, जैसे और भी प्रैक्टिसेस के अंदर चल रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन इसके बाद में करेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन या किसी भी चीज में कोई भी डाउट होने पे आप डायरेक्ट ही कमेंट बॉक्स के अंदर लिखे, नहीं तो अपने नंबर डाल रखे, उन नंबर के अंदर अपना कोई भी डाउट हो तो वो डाउट क्लास के लिए करें। रेगुलर क्लासेस का मतलब उन बच्चों तक भी अपनी क्लास को पहुंचाना है जो पर एक्चुअल में रियलिटी के अंदर रियल क्वालिटी कंटेंट या एक कंसेप्चुअल स्टडी को लेके उन तक नहीं पहुंच पाते, उन बच्चों के लिए वो यूट्यूब से पढ़ रख के पढ़े, एकदम फ्री में पढ़े। भाई हर एक बच्चे के पेरेंट्स थोड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, कोई बच्चा स्कूल, कोई अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ते तो उनको ट्यूशन भेजते हैं, किसी के पेरेंट्स ट्यूशन के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन बच्चों तक के लिए ये वीडियो
अपन बना रहे, कोशिश कर रहे हैं अपन, जिसकी सहायता होगी आराम से वो देखेगा, करेगा। धन्यवाद। इसी के साथ में पढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसीलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। मैं सर, गुरु एकेडमी पुष्कर से। थैंक यू।